बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे होंगे। आज हम मॉडल पेपर नंबर 21 से क्वेश्चन एंड आंसर का MCQ शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिनोट द अनऑथराइज्ड एंड इलीगल एक्सेसिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम ऑफन विद क्रिमिनल इंटेंट। तो ये है जी हैकिंग। नेक्स्ट है, विच पब्लिक हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन 4 जुलाई इज़ द इंडिपेंडेंस। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, ठीक है, यानी कि आज़ाद हुआ था। और इसकी इंडिपेंडेंस के वक्त फ़्रांस ने इनको स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट में दिया था, ठीक है, फ्रांस ने दिया था, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इन द मिडल ईस्ट इज़ द हैसमाइट किंगडम। हैसमाइट किंगडम वो है जी जॉर्डन, ठीक है। हैसमाइट किंगडम मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो हैसमाइट किंगडम किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है जी जॉर्डन को। नेक्स्ट है, विच बॉडी ऑफ पीपल इज सम टाइम रेफर टू एज द फोर्थ स्टेट। ये है जी प्रेस, ठीक है, प्रेस को फोर्थ स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रिश्टर स्केल। रिश्टर स्केल जो है ये मैयर किया अर्थक्वेक को मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जी किंडरगार्टन। किंडरगार्टन किसे कहते हैं, ये जी एक नर्सरी स्कूल को कहते हैं, जिसे केजी कहते हैं, यानी किंडरगार्टन केजी से एब्रीवेट किया गया है, उसे ये नर्सरी स्कूल के बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ये है जी हाइड्रोजन। यूनिवर्स में हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, और जो सूरज है वो ज़्यादातर हाइड्रोजन से ही सबसे ज़्यादा बना हुआ होता है। नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। 4 चैम्बर्स हैं ह्यूमन हार्ट में। नेक्स्ट है जी GDP स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है जी हार्ड डिस्क इन अ कंप्यूटर इज अ स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट वेरियस पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के कैपिटल का क्या नाम है, वो है जी दुशांबी। दुशांबी कहते हैं ताजिकिस्तान के कैपिटल का जो नाम है वो है दुशांबी, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डिड बर्मा चेंज इट्स नेम टू इन 1989। तो वो है जी म्यांमार, ठीक है, बर्मा का नाम चेंज हुआ 1989 में, म्यांमार इसका नाम बना। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये 22 मार्च को। हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, और 10 दिसंबर को ही हर साल नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच बॉडी ऑर्गन प्रोड्यूस यूरिन है। यूरिन है ये हमारी किडनी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मीन बाय कुक एंड बल स्टोरी। कुक एंड बल स्टोरी ऐसी स्टोरी जो अनबिलीवेबल हो, यानी कि जिसका कोई जिस पर यकीन ना किया जा सके। नेक्स्ट है जी रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब किसे कहते हैं, एन इजी अप्लाइड प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ डिटर्मिनेशन। कोई भी अज़म बनाने के लिए एक आसान तरीका या कोई आसान प्रोसीजर, कोई भी डिटर्मिनेशन, कोई भी अज़म बनाने के लिए, उसे हम रूल ऑफ थंब कहते हैं। नेक्स्ट है रिनाइंस। रिनाइंस मूवमेंट स्टार्टेड फर्स्ट इन इटली। रिनाइंस मूवमेंट सबसे पहले इटली में स्टार्ट हुई, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि ऑन वन हु इज़ अ कैपेबल ऑफ डीलिंग विद मैनी सब्जेक्ट। जो ऐसा शख्स जो बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ डीलिंग कर सके, उससे हम वर्सटाइल कहते हैं, ठीक है, वर्सटाइल कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ए पर्सन हु इज़ अनएबल टू पे हिज डेबिट। ऐसा इंसान जो अपना डेबिट पे ना कर सके, अपना कर्ज पे ना कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। क्या, इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है, द ग्रेट पर्शियन एम्पायर। द ग्रेट पर्शियन एम्पायर, इसको किसने फाउंड किया, ये जी साइरस द ग्रेट। साइरस द ग्रेट ने ग्रेट पर्शियन एम्पायर को फाउंड किया। नेक्स्ट है जी, द प्लेस ऑफ पेरिपोल्स। द प्लेस ऑफ पर्सिपोल्स इन ईरान वाज डिस्ट्रॉयड इन 331 BC बिफोर क्रिश्चियनिटी बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है जी। द प्लेस ऑफ पेरिसिपोलिस इन ईरान वाज डिस्ट्रॉयड इन 331 बिफोर क्रिश्चियनिटी बाय अलेक्जेंडर दी ग्रेट। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी, अच्छा, नेक्स्ट है कि विच विटामिन इज़ प्रोवाइडेड बाय सनलाइट। ये तो आपको पता है कि सनलाइट के ज़रिए हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो वो है जी विटामिन डी। नेक्स्ट है कि द प्लेस ऑफ किंग नबुकदनेस्सर वाज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन इराक़ का एक शहर है, और वहाँ पे हैंगिंग गार्डन जो दुनिया का एक अजूबा है वो भी वहाँ पर पाया जाता है। द पैलेस ऑफ किंग नबुकदनेस्सर, उसका भी जो है वो पैलेस वहाँ पर ही बेबीलोन के अंदर ही पाया जाता है। नेक्स्ट है
कि द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एस ELISA यूजेस एंटीबायोटिक्स है। एंजाइम ELISA जो एंजाइम है यानी कि ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये एंटीबॉडीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ क्लेमेडोमोनास। क्लेमेडोमोनास एक एलजी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वाइडली अवेलेबल वेब ब्राउज़र मोज़ाइक रिलीज्ड। ये है जी 1993 के अंदर। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वाइडली अवेलेबल वेब ब्राउज़र मोज़ाइक जिसे कहते हैं, ये रिलीज़ हुआ ये 1993 के अंदर रिलीज़ हुआ और 1998 में गूगल रिलीज़ हुई, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं द फेमस गोल्डन गेट ब्रिज, ये सैन फ्रांसिस्को के अंदर। नेक्स्ट है जी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटा डेटा कौन सा होता है, वो बिट होता है, ठीक है जी, बिट है। और एक MB के अंदर यानी कि 1 मेगाबाइट के अंदर 1 लाख बिट होते हैं, ठीक है, सॉरी 10 लाख बिट होते हैं। नेक्स्ट है जी नेक्स्ट चलते हैं द बुक अ फेयरवेल ऑफ आर्म्स, अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये इज़ रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंगवे। अ बुक का क्या नाम है, अ फेयरवेल टू आर्म्स। अ फेयरवेल टू आर्म्स वाज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, ठीक है जी। ये अमेरिकन शायरी था, ये भी पूछा जाता है, ये यानी कि ये अमेरिका का रहने वाला था, ये नोबल प्राइज़ विनर था, इसको पीस लिटरेचर में इसको नोबल प्राइज़ मिला था। और इसने बहुत ही एक मशहूर और नावल जो सिलेबस के तौर पर BA के बच्चों को पढ़ाया जाता है, ओल्ड मैन एंड द सी, वो भी इसी ने लिखा था। और ये नावल अ फेयरवेल टू आर्म्स ये भी इसी ने लिखा था। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट मोनार्की इन द वर्ल्ड इज़ डैट जापान, सबसे पुरानी मोनार्की या सबसे पुराना एंथम दुनिया के अंदर जापान का है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं द ड्रेस मेड आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सेफेस्ट टू वेयर वाइल कुकिंग, सबसे ज़्यादा सेफ कौन सा ड्रेस होता है जब आप कोई भी चीज़ पका रहे होते हैं, तो वो है जी टेरिलीन का, ठीक है जी। अगर टेरिलीन से कोई ड्रेस बनाया गया हो तो वो सबसे सेफ होता है आपके कुकिंग के दौरान, ठीक है, टेरिलीन, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ यूज फॉर रेफ्रिजरेशन, यानी कि ठंड के लिए, ठंड पैदा करने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है, वो है अमोनिया। नेक्स्ट है जी फाइलॉलजी। फाइलॉलजी क्या है, ये है जी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट्स, लिटरेरी टेक्स्ट, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट्स। फाइलॉलजी किसे कहते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट्स। नेक्स्ट है द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय USSR, यानी कि फर्स्ट सैटेलाइट किसने भेजी, ये फर्स्ट सैटेलाइट आपको बता दूं 1957 में भेजी गई थी फर्स्ट सैटेलाइट, और ये आलमोस्ट रशिया ने भेजी थी, USSR उसे कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट सैटेलाइट उन्होंने ही लॉन्च की थी। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इन अ सी वाटर, समंदर के अंदर कौन सा ज़्यादातर नमक पाया जाता है, वो है जी सोडियम क्लोराइड, जो हम आम घरेलू तौर पर इस्तेमाल किए करते हैं, NaCl जिसे कह सकते हैं। द लास्ट सफ़र एक फेमस पेंटिंग है जिसको लियोनार्डो डा विंची ने पेंट किया, और लियोनार्डो डा विंची के नाम से रोम, इटली का शहर जो रोम है उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है जी। द लास्ट सफ़र भी इसी ने पेंट की थी। और एक और पेंटिंग है मोनालिसा, वो भी लियोनार्डो डा विंची ने ही पेंट की थी, लियोनार्डो डा विंची ने ही बनाई थी, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं द इंटरनेशनल सेक्रेटरीट ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज सिचुएटेड इन लंदन। द इंटरनेशनल सेक्रेटरीट ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल सेक्रेटरीट यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक सेक्रेटरीट है, उसका कहाँ पे वो सिचुएटेड है, वो लंदन के अंदर सिचुएटेड है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि 1931, 32 और 33 को जो मीटिंग हुई थी 1930, 31 और 32 को, वो भी सारी लंदन में ही हुई थी, जो मुस्लिम लीग की मीटिंग्स वगैरह हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं द ऑर्गन इन द बॉडी विच एक्यूमुलेट आयोडीन, वह जी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे जो थायराइड यानी गले का जो ग्लैंड है, इसके अंदर ऐसा ऑर्गन है, वो कौन सा ऑर्गन है जो आयोडीन एक्यूमुलेट करता है, वो है जी थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिलेट टू UNO यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज इन एग्जिस्टेंस बिफोर द वर्ल्ड वार 2, ये है जी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा सुन लें, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिलेटेड टू UNO वाज इन एग्जिस्टेंस बिफोर द वर्ल्ड वार 2, ये है जी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि UNO जो है ये 1945 में बनी थी, और हमने इसको 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। UNO को हमने 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था, और एक मुल्क जिसने हमारी मुखालफत की थी इसको ज्वाइन करने के लिए वो था अफ़गानिस्तान, और सबसे पहला कंट्री जिसने हमको एज ए कंट्री एक्सेप्ट किया था वो था ईरान, ठीक है।
इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमने फूड इंडस्ट्री यानी कि यूएनओ की फूड इंडस्ट्री जो है वो हमने ज्वाइन की, फिर 1947 में ही हमने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही एंजॉय कर यानी कि ज्वाइन कर ली थी। नेक्स्ट है जी द फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड इन ढाका। पहली सार्क की जो मीटिंग थी वो कहाँ पर हुई, वो ढाका के अंदर हुई। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। विच इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस मुल्क को कहा जाता है, वो जी नॉर्वे को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहा जाता है, वो नॉर्वे को कहा जाता है। इसके अलावा द सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है तुर्की को। ठीक है, द सिक मैन ऑफ यूरोप तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हु इन्वेंटेड क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर किसने ईजाद किया, वो था जॉन हैरिसन ने क्रोनोमीटर ईजाद किया था। क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन ने ईजाद किया था। नेक्स्ट है जी द विंबलडन नोन फॉर लॉन टेनिस कोर्ट्स इज इन लंदन। द विंबलडन नोन फॉर लॉन टेनिस कोर्ट इज इन लंदन। ठीक है जी, द विंबलडन नोन फॉर लॉन टेनिस कोर्ट इज इन कहाँ पे है जी, वो लंदन के अंदर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है जी इफ़ देयर इज़ नो सन व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई। अगर सूरज नहीं होगा तो कलर ऑफ स्काई ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी कि पानी का भाप में तब्दील होना एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। इसके अलावा कोयले का जलना, फूड का हजम होना और पेपर का जलना सारा केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर मैयर। क्रोनोमीटर के साथ हम क्या मैयर करते हैं, टाइम मैयर करते हैं। ठीक है, क्रोनोमीटर के साथ हम टाइम मैयर करते हैं। नेक्स्ट है जी द लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर किसी भी मादे का सबसे हल्का पार्टिकल कौन सा होता है, वो है न्यूट्रॉन। सबसे हल्का पार्टिकल किसी भी मैटर का क्या होता है, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है जी मेट्रोलॉजी क्या है, मेट्रोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर। मेट्रोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट है जी विच इज़ द स्टेट ऑफ की टू मेडिटेरेनियन। की टू मेडिटेरेनियन वो है गिब्राल्टर। विच इज़ कॉल्ड द की टू मेडिटेरेनियन। की टू मेडिटेरेनियन किसे कहा जाता है, वो है जी गिब्राल्टर। ठीक है, गिब्राल्टर की टू मेडिटेरेनियन की चाबी यानी कि किसे कहा जाता है, वो है गिब्राल्टर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है जी यूरोपियन यूनियन के कितने मेंबर हैं, वो है जी 28। मैंने आपको पहले भी बताया यूरोपियन यूनियन कंसिस्ट ऑफ 28 मेंबर्स। यूरोपियन यूनियन कंसिस्ट ऑफ 28 मेंबर। नेक्स्ट है KGB वाज द नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ किसकी सिक्योरिटी एजेंसी है, KGB वो है जी सोवियत यूनियन की। ठीक है, KGB किसकी सिक्योरिटी एजेंसी है, वो है सोवियत यूनियन की। दोबारा सुन ले, KGB एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है किसकी, सोवियत यूनियन की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हु वाज द सर्जन हु पायोनियर्ड एंटीसेप्टिक सर्जरी इन 1865। वो कौन था सर्जन था जिसने एंटीसेप्टिक सर्जरी पायोनियर्ड एंटीसेप्टिक सर्जरी 1885 में की, वो था जोसेफ लिस्टर। ठीक है, जोसेफ लिस्टर जिसने 1865 के अंदर जिसने एंटीसेप्टिक सर्जरी ईजाद की, वो था जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट है द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन का क्रेडिट किसको जाता है, वो है जी जॉन साल्क। ठीक है, जॉन साल्क को क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग द पोलियो वैक्सीन जाता है। ठीक है, पोलियो वैक्सीन किसने ईजाद की, वो था जॉन साल्क। ठीक है, नेक्स्ट है जी हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट। बॉल पॉइंट किसने ईजाद की, वो था लैज़लो बीरो। ठीक है, बॉल पॉइंट लैज़लो बीरो ने ईजाद की। बॉल पॉइंट किसने ईजाद की, लैज़लो बीरो ने। नेक्स्ट है जी बेसी पास्कल इज एसोसिएटेड विद कैलकुलेशन मशीन। बेसी पास्कल किसके साथ एसोसिएट की जाती है, कैलकुलेशन मशीन के साथ एसोसिएट की जाती है। दोबारा सुन ले, ब्लेजी पास्कल को किसके साथ एसोसिएट किया जाता है, वो है जी कैलकुलेशन मशीन के साथ। नेक्स्ट है अ मेटल विद इन लिक्विड एटम रूम टेम्परेचर, तो वो है जी मरकरी। और सबसे लाइटेस्ट मेटल जो है वो भी मरकरी ही है, यानी कि जिसे हम पारा कहते हैं, जिसके ज़रिए ये मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को क्या कहा जाता है, वो है जी सेस्मोलॉजी। ठीक है, सिस्मोलॉजी सॉरी। ठीक है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक किसे कहा जाता है, सेस्मोलॉजी को स्टडी ऑफ अर्थक्वेक कहा जाता है। नेक्स्ट है जी हंसर्ड इज़ एन ऑफिशियल वर्बैटम रिपोर्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। दोबारा सुन ले, हंसर्ड इज़ एन ऑफिशियल वर्बैटम रिपोर्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक ऑफिशियल वर्बैटम रिपोर्ट है जिसे हम हंसर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है हु सेड बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन।
यानी कि वो जुमला ऐसा है कि ये कहता है कि जहन्नुम का यानी कि जन्नत का गुलाम बनने से बेहतर है कि जहन्नुम में बादशाह बना जाए। ये किसने जुमला कहा था? ये मिल्टन ने जुमला कहा था। इसने क्या कहा था कि बेटर इन रेन इन हेल, कि इससे बेहतर है कि हम जहन्नुम में बादशाह बने बजाय इसके कि हम सर्विना ह्यूमन के हिवन सॉरी कि हम जन्नत में एक गुलाम बन कर रहे हैं। ये किसने कहा था? ये मिल्टन ने कहा था। नेक्स्ट है जी इकोलॉजी। इकोलॉजी किसके साथ डील करती है? इकोलॉजी डील करती है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है जी ऑनकोलॉजी। ऑनकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ कैंसर। ऑनकोलॉजी किसे स्टडी करते हैं? ऑनकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ कैंसर। नेक्स्ट चलते हैं कि ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिक फाइबर आर मेनली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्टिक फाइबर किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? कम्युनिकेशन के लिए। ऑप्टिक फाइबर्स आर मेनली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्टिक फाइबर को कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जी वास्को डी गामा। वास्को डी गामा वाज ए नेटिव ऑफ पुर्तगाल। वास्को डी गामा कहाँ का नेटिव था? वो था पुर्तगाल का वास्को डी गामा नेटिव था। ठीक है, वहाँ का रिहायशी था, वहाँ का पैदाइशी था। ठीक है, वास्को डी गामा पुर्तगाल का पैदाइशी था। नेक्स्ट है विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम इथोपिया द रेड सी बाय रेड सी सॉरी विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्राम इथोपिया बाय रेड सी, यानी कि रेड सी के ज़रिए इथोपिया से कौन सा मुल्क अलहदा होता है? तो वो है यमन। यमन जो है ये इथोपिया से रेड सी के ज़रिए सेपरेट होता है। नेक्स्ट है द टर्म पेपर गोल्ड इज एसोसिएटेड विद। पेपर गोल्ड की टर्म किसके साथ एसोसिएट की जाती है? ये एसोसिएट की जाती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स इन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। दोबारा सुन लें, द टर्म ऑफ पेपर गोल्ड इज एसोसिएटेड। टर्म गोल्ड पेपर गोल्ड की जो टर्म है वो किसके साथ एसोसिएट की जाती है? वो है जी स्पेशल ड्राइंग राइट्स इन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट है जी माउंट लॉगन। माउंट लॉगन इज़ द हाईएस्ट पीक इन विच ऑफ द कंट्री? वो है जी कनाडा के अंदर माउंट लोगान। ठीक है, एक हाईएस्ट पीक है। ये किस कंट्री में है? ये कनाडा के एक कंट्री के अंदर है। और कनाडा मैं आपको बता दूं कि ये कनाडा जो है ये ईस्ट अमेरिका में पाया जाता है, ईस्ट अमेरिका में। ठीक है, और इसके अलावा मैं बता दूं कि कनाडा का जो कैपिटल है वो है ओटावा। ठीक है, ओटावा। और इसके दोबारा MCQ सुन लें कि माउंट लोगान जो है इज़ द हाईएस्ट पीक इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? वो है कनाडा। ठीक है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की किस स्टेट के अंदर है? वो है जी मैसाचुसेट्स। ठीक है, मैसाचुसेट्स। मैं आपको मज़ीद इसमें बता दूं कि USA हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये 1636 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, और सबसे पुरानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यूनिवर्सिटी है वो है ऑक्सफोर्ड। और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है जी मैसाचुसेट्स। ठीक है, मैसाचुसेट्स के अंदर, मैसाचुसेट्स के। नेक्स्ट है जी द फर्स्ट बेबी टेस्ट ट्यूब ऑफ द वर्ल्ड वाज बॉर्न। जो बच्चा पहली मरतबा बेबी टेस्ट ट्यूब के जरिए पैदा हुआ था वो कहाँ पर पैदा हुआ था? वो जी बरतानिया के अंदर पैदा हुआ था। नेक्स्ट है जी व्हाट टर्म अ लेमन सोर, यानी कि व्हाट मेक्स अ लेमन सोर? कौन सा ऐसा जो यानी कि चीज़ है जो लेमन को खट्टा करती है? वो है सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड ही विटामिन C है एक्चुअली। ठीक है, व्हाट मेक्स अ लेमन सोर? वो है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है जी स्टेरी डिसीज़। स्टेरी डिसीज़ इज इसेंशियली द डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ। स्टेरी डिसीज़ एक टर्म है जो कि इसेंशियली द डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ। दोबारा सुन लें, स्टेरी डिसीज़ इज इसेंशियली द डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट है जी विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लाटिनम। सबसे ज़्यादा प्लाटिनम कहाँ पर पाई जाती है? वो साउथ अफ्रीका के अंदर। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लाटिनम कौन सा मुल्क प्रोड्यूस करता है? वो है साउथ अफ्रीका। ठीक है। नेक्स्ट है जी द कंट्री ट्रेडिशनली नोन फॉर इट्स न्यूट्रलिटी। वो है जी स्विट्ज़रलैंड। कौन सा कंट्री है जो ट्रेडिशनली नोन यानी कि जाना जाता है फॉर इट्स न्यूट्रलिटी? वो है जी स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है हु डिस्कवर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसने डिस्कवर किया? वो है कॉपरनिकस। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम जो है सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है वो अमेरिका है। और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो कहाँ पे है? वो वहाँ पे है बहावलपुर के अंदर है और उसका नाम है जी कायदे आज़म सोलर पार्क। ठीक है, दोबारा सुन लें, द कंट्री ट्रेडिशनल नोन फॉर इट्स न्यूट्रलिटी वो है स्विट्ज़रलैंड। वो कौन सा कंट्री जो सबसे ज़्यादा प्लाटिनम प्रोड्यूस करता है? वो साउथ अफ्रीका है। स्टेरी डिसीज़ इज एसेंशियली द डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और ठीक है जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है
फैथम, फैथम इज़ द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ डेप्थ। फैथम यानी कि गहराई का जो मेजर होता है, गहराई को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है? फैथम, FATHOM, ठीक है। फैथम जो है ये गहराई को मेजर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ द हेड क्वार्टर अमंग द फॉलोइंग, सॉरी हार्डेस्ट अमंग द फॉलोइंग, सॉरी इनमें से हार्डेस्ट कौन सा है? वो है जी डायमंड। आपको पता है कि डायमंड दुनिया का सबसे ताकतवर एलिमेंट है। नेक्स्ट है विच इज़ द स्पोर्ट मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद स्पेन, वो है जी बुल फाइटिंग, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट है जी द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सिर्फ एक ही हिंदू स्टेट है और वो है नेपाल। दुनिया में सिर्फ एक ही हिंदू स्टेट है, वो है नेपाल। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दुनिया में सबसे जो पुराना मज़हब है वो हिंदुइज़्म है। दुनिया का जो सबसे बड़ा मज़हब है वो क्रिश्चियनिटी है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम है और दुनिया का सबसे बड़ा जो तीसरा मज़हब है वो हिंदुइज़्म है। और हिंदू स्टेट दुनिया में एक ही है, मुकम्मल हिंदू स्टेट, दी ओनली हिंदू स्टेट, वो है नेपाल। नेक्स्ट चलते हैं जी इन विच ईयर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश, मैं आपको बता चुका हूँ 1945 के। नेक्स्ट है द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हु लैंडेड ऑन द मून, वो नील आर्मस्ट्रांग 1969 में। नेक्स्ट है मैं इसके अलावा आपको मज़ीद बता दूं कि यूरी गैगरन जो है ये एक पहला आदमी था जिसने जो स्पेस के अंदर सिर्फ गया था, ठीक है। जबकि मून के ऊपर जो सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गया था और स्पेस में सबसे पहले यूरी गैगरन गया था। नेक्स्ट चलते हैं विच कॉन्टीनेंट हैज़ नो डेजर्ट, यूरोप का कोई डेजर्ट नहीं है। और सबसे जो छोटा कॉन्टीनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है और सबसे जो बड़ा कॉन्टीनेंट है वो एशिया है। और मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी भी जो है वो एशिया के अंदर ही है, सबसे ज़्यादा आबादी साउथ एशिया के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं विच पाकिस्तानी पोइट गॉट लेनिन प्राइज़, वो है जी फैज़ अहमद फैज़ ने 1962 के अंदर रशिया से लेनिन प्राइज़ विनर किया। नेक्स्ट है जी व्हेन RCD का मतलब है रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट और उसका नाम चेंज कर दिया गया, ECO रख दिया गया और उसका नाम ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब हुआ? ये 1985 को, ठीक है। RCD को रिप्लेस करके ECO बना दिया गया, कब? 1985 के अंदर। RCD का मतलब है रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट और ECO का मतलब है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप इन दोनों को एब्रीविएशन को याद रखें क्योंकि ये भी पेपर में पूछा जाता है। उनको रिप्लेस 1985 के अंदर किया गया। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि पैसे की कदर कम हो जाना, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या मतलब है? पैसे की कदर कम हो जाना। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ लेजिस फेरी की जो थ्योरी है उसके साथ किसके साथ एसोसिएटेड है? वो है जी आदम स्मिथ के साथ, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ लेजिस फेयर, वो है जी आदम स्मिथ है। समझ आ गई? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी अमेरिका कप एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, ये नहीं है। नेक्स्ट है जी सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लार्वा ऑफ सिल्क वार्म। सिल्क किसके ज़रिए बनती है? वो है जी जो लार्वा होता है, सिल्क वार्म जो होता है उस लार्वे से बनती है, लार्वा ऑफ सिल्क वार्म। नॉट फ्राम एग्स, नॉट फ्राम प्यूपा, फ्राम सिल्क, ओनली प्रोड्यूस फ्राम लार्वा ऑफ सिल्क वार्म। नेक्स्ट है स्कर्वे एक बीमारी है स्किन की। आप देखते होंगे कि आपकी स्किन कभी बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोगों की स्किन जो है वो सफ़ेद पड़ जाती है, खुरदरी सी बन जाती है, वो स्कर्वे की वजह से। और स्कर्वे की बीमारी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है कि जो आप कभी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते और विटामिन सी ही एक ऐसा विटामिन है कि जिसको गर्म करने से ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट है द हेड क्वार्टर ऑफ ऑपिक, OPEC। हेड क्वार्टर्स ऑफ ऑपिक कंट्री इज एट वाइना, ओके, वाइना के अंदर है। हेड क्वार्टर ऑफ ऑपिक कंट्री इज इन वाइना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्लांट ड्यूरिंग नाइट, रात के वक्त प्लांट क्या एक्सहेल करते हैं, यानी कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर थैम्स। लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर थैम्स, जबकि पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सैनी, ठीक है। दोबारा सुन लें, लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर थैम्स। और लंदन दुनिया का सबसे महंगा तरीन मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो है लंदन। और लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर थैम्स। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा? वो है पाइनियल
पाइनियल बॉडी, ठीक है, सबसे छोटा ग्लैंड जिस्म के अंदर कौन सा है, पाइनियल बॉडी, तो सबसे छोटा ग्लैंड जिस्म के अंदर पाइनियल बॉडी है। नेक्स्ट है जी, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड नोबेल प्राइज ट्वाइस, मैरी क्यूरी को सबसे पहले औरतों में नोबेल प्राइज़ दिया गया, इसको 1902 में फ़िज़िक्स के अंदर, और उसके अगले ही साल इसको केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है, मैरी क्यूरी को इसको 2 नोबेल प्राइज़ दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने